बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी 7th लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी शो दैट। हमने प्रूफ करना है कि बोथ साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं। हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के। अब एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। अब वहां पे हमें कहा था प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और इस तरह का एक्सप्रेशन हमें, इस तरह की इक्वेलिटी हमें गिवन थी। हमने प्रूफ करना था कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, और यहां पे हमने एक्सरसाइज 3.4 में प्रूफ किया था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब यहां पे दोनों में डिफरेंस देखें, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो तब आपने थ्योरम यूज करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो, और जब आपको गिवन होगा कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो फिर आपने के मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब के मेथड क्या है, आपने इस प्रपोर्शन को इक्वल रख लेना है कांस्टेंट के। अब यहां से सेपरेटली दोनों को के इक्वल रखें, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के, इसी तरह सी इज इक्वल टू डी के। ए की जगह पे अब आप वैल्यू पुट करेंगे बी के, और सी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे डी के। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b, यहाँ पे आपने a की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी है b के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू बी के माइनस 9b, 4 इंटू बी के प्लस 9b। ब्रैकेट जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। अब न्यूमरेटर से यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी b कॉमन आ रहा है, b से कैंसिल हो जाएगा, 4 के माइनस 9 ओवर 4 के प्लस 9 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको आपने 1 का नेम दे देना है। इसी तरह अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। c की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, राइट हैंड साइड क्या है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d, तो c की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर लेनी है d के। पुटिंग c इज इक्वल टू डी के, ये आ गया 4 इंटू डी के माइनस 9d, 4 इंटू डी के प्लस 9d, तो ये आ जाएगा 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। न्यूमरेटर में से d कॉमन ले लिया, इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी हमने d कॉमन ले लिया, d से कैंसिल हो जाएगा, 4 के माइनस 9 ओवर 4 के प्लस 9। इसको आप 2 का नेम दे दें। अब देखें 1 और 2 दोनों आपके पास सेम आ गई हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, तो मेंशन कर दिया हमने फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। आपने ये ए और सी की वैल्यू जस्ट एक बार इस तरह से फाइंड कर लेनी है, और फिर सारे पार्ट्स में आपने इन वैल्यूज को यूज करना है। सेकंड पार्ट कंसिडर कर ली हमने लेफ्ट हैंड साइड, 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b, a की वैल्यू क्या है b के, तो मेंशन कर दिया पुटिंग a इज इक्वल टू b के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू बी के माइनस 5b ओवर 6 इंटू बी के प्लस 5b। यहाँ से अब न्यूमरेटर में से b कॉमन आ रहा है, इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी b कॉमन आ रहा है, b से कैंसिल हो जाएगा, 6 के माइनस 5 ओवर 6 के प्लस 5। इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह आपने इसको 1 का नेम दे देना है। अब कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d, तो यहाँ से
सी की वैल्यू हमारे पास है डी के, तो मेंशन कर देते हैं पुटिंग सी इज इक्वल टू डी के, 6 इंटू डी के माइनस 5d, इसी तरह 6 इंटू डी के प्लस 5d। न्यूमिरेटर में से d कॉमन आ जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर में से भी d कॉमन आ जाएगा, d से कैंसिल हो जाएगा, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। इसको हमने 1 का नेम दिया, इसको 2 का नेम दे देना। देखें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, a ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने कंसीडर कर लेनी है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a ओवर b। अब a ओवर b यहाँ पे आप a की जगह वैल्यू पुट करेंगे b के, मेंशन कर देते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू b के, b से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा k, इसको हमने 1 का नेम दे दिया। इसी तरह अब कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड में अब a की जगह वैल्यू पुट करेंगे b के, इसी तरह c की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे d के, तो मेंशन कर दिया पुटिंग a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। a की जगह पे आ गया b के का स्क्वायर, ये आ गया d के का स्क्वायर आपने दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लेना, b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ पे इस स्टेप में आपने b स्क्वायर और d स्क्वायर को कैंसिल नहीं करना, बल्कि पहले न्यूमिरेटर में से आप के स्क्वायर कॉमन लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से बी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, जब आपने कॉमन लिया ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के स्क्वायर बच गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड का आंसर हमारे पास आ गया के, तो यहाँ पे इसको हमने 2 का नेम दे दिया, मेंशन कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास a की पावर 6 प्लस c रेज टू पावर 6 रेशो b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6 इक्वल है a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। अब यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a रेज टू पावर 6 प्लस c रेज टू पावर 6 रेशो b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे वैल्यूज, बल्कि आप पहले इसको बेशक डिवाइड की फॉर्म में लिख लें, प्लस ओवर, अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, a की वैल्यू थी b के और c की वैल्यू है d के, मेंशन कर देते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के, तो ये वैल्यू आ जाएगी b के की पावर 6 प्लस d के की पावर 6 ओवर d की पावर 6 प्लस d की पावर 6। सेपरेट कर लेंगे पावर, d की पावर 6 k की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब यहाँ पे पहले आपने न्यूमिरेटर में से k की पावर 6 कॉमन लेना है, फिर इन वैल्यूज को कैंसिल कर लेना है। k की पावर 6 कॉमन लेंगे, b की 6 प्लस d की 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6।
तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी k की पावर 6। इसको आपने 1 का नेम दे देना। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या है, a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब, डिवाइड के फॉर्म में लिख लें, a क्यूब c क्यूब ओवर b क्यूब d क्यूब। मेंशन कर देंगे पुटिंग a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के, सेम ऐसे ही आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, a की जगह पे आना है b के का क्यूब और c की जगह पे d के का क्यूब आ गया, डिनोमिनेटर में b क्यूब d क्यूब। अब यहाँ से क्यूब को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लें, b क्यूब k क्यूब, इसी तरह d क्यूब k क्यूब ओवर b क्यूब d क्यूब। अब न्यूमरेटर में k क्यूब जब k क्यूब से मल्टीप्लाई होगा k की पावर 6 बन जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी k की पावर 6 b क्यूब d क्यूब ओवर b क्यूब d क्यूब। b क्यूब d क्यूब कैंसिल हो जाएगा, k की पावर आ जाएगी 6। 2 का नेम दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2 मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, p इंटू a प्लस b प्लस क्यू बी रेशो p इंटू c प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू a रेशो c। अब यहां से सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी, डिवाइड की फॉर्म में लिख लें p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। अब यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है पुटिंग a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू d के। ये वैल्यू आ जाएगी p इंटू ए की जगह b के प्लस b प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी की जगह d के प्लस d प्लस क्यू डी। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू में से b कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट वाली वैल्यू में से d कॉमन आ रहा है, k प्लस 1। यहां पे जब आप d कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बच जाएगा k प्लस 1 प्लस क्यू डी। अब न्यूमरेटर में से b कॉमन आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में से। यहां पे देखें इस वैल्यू में p b इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू बी, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है। तो यहां से जब आप कॉमन लेंगे b, अब बाकी वैल्यू बच जाएगी p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में से d कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू बच गई p इंटू
के प्लस वन प्लस क्यू। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू देखें, सेम है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आंसर आपके पास आ गया बी ओवर डी। बी ओवर डी, आप इसको नेम दे दें 1 का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड ए रेशो सी, यानी कि ए ओवर सी मेंशन करेंगे यहां पे, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। तो इसी तरह से आप मेंशन कर देंगे यहां पे, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। बी के ओवर डी के कैसे कैंसल, वैल्यू आ जाएगी बी ओवर डी। इसको आपने 2 का नेम दे देना है, मेंशन कर दें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 में वैल्यू हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इक्वल है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के। अब ये वैल्यू आ जाएगी बी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे आ गया बी के का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, बी के प्लस बी। अब स्क्वायर दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे रेशो को, रेशो का मतलब है डिवाइड, ए रेशो बी को आप लिख सकते हैं ए ओवर बी। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूंगा, यानी कि डिवाइड को जब आप चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है। जो नेक्स्ट वैल्यू है ये ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से मैं b कॉमन लेके लिख रहा हूं, ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। और यहाँ पे न्यूमरेटर वाली वैल्यू b क्यूब k का क्यूब। ये वैल्यू किस तरह से आई है, एक तो जब रेशो को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है वैल्यू ऑपोजिट हो गई, और हमने इस वैल्यू में से b कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्यूब को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लिया। अब ये वैल्यू b है और ये b का क्यूब है, एक b कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों में से आप b स्क्वायर कॉमन ले लें, k स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 ओवर b स्क्वायर k का क्यूब। तो यहाँ पे b स्क्वायर से कैंसिल। अब बाकी वैल्यू आपके पास बच गई है k स्क्वायर प्लस 1 k प्लस 1 ओवर k का क्यूब। इसको आपने नेम दे देना है 1 का।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अब यहाँ पे सी की जगह पे वैल्यू आप पुट करेंगे डी के, मेंशन कर देते हैं। पुटिंग सी इज इक्वल टू डी के, वैल्यू ये आ जाएगी डी के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी की जगह पे डी के का क्यूब ओवर सी की जगह डी के प्लस डी। अब यहाँ पे भी बिल्कुल आपने इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। इस रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे मैं स्क्वायर को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख रहा हूँ। अब ये वैल्यू आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में लिख रहा हूँ और इन दोनों टर्म्स में से मैं डी कॉमन ले रहा हूँ। ये आ जाएगा डी इंटू के प्लस 1। इसी तरह ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में और क्यूब मैं दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख रहा हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी डी क्यूब के क्यूब। डी से कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ पे डी का क्यूब है तो डी का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से आपने डी स्क्वायर कॉमन ले लेना। तो ये वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर के का क्यूब। डी स्क्वायर से कैंसिल, वैल्यू आपके पास आ जाएगी के का स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के का क्यूब। इसको आपने 2 का नेम दे देना है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू गिवन है a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b इक्वल है c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस d ओवर डी, c प्लस डी ओवर डी। अब यहां से सबसे पहले मेंशन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया हमने a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b। अब यहाँ से पहले बेशक आप इस रेशो को मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी a ओवर a माइनस बी मल्टीप्लाई b ओवर a प्लस b। अब यहाँ पे मेंशन कर दें पुटिंग a इज इक्वल टू b के। पुटिंग a इज इक्वल टू b के, a की जगह पे हम b के पुट कर लेंगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी b के ओवर b के माइनस b मल्टीप्लाई b ओवर b के प्लस b। डिनोमिनेटर में से b कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में से b कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1, b कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू आपके पास बच गई है k ओवर k प्लस 1, k माइनस 1 एंड k प्लस 1। इसको आपने 1 का नेम दे देना है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू गिवन है c ओवर c माइनस डी रेशो
सी प्लस डी ओवर डी। तो पहले हम रेशो को मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी सी ओवर सी माइनस डी मल्टीप्लाई डी ओवर सी प्लस डी। जब आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है पुटिंग सी इज इक्वल टू डी के। पुटिंग सी इज इक्वल टू डी के, ये वैल्यू आ जाएगी डी के ओवर डी के माइनस डी, डी के माइनस डी मल्टीप्लाई डी ओवर डी के प्लस डी। डी कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से, ये वैल्यू आ जाएगी डी के ओवर डी इंटू के माइनस वन मल्टीप्लाई डी ओवर डी इंटू के प्लस वन। अब यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी के ओवर के माइनस वन के प्लस वन, के ओवर के माइनस वन के प्लस वन। इसको आपने 2 का नेम दे देना, मेंशन कर देंगे फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में से आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। इसको भी हमने के मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू डी के, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के, ई इज इक्वल टू एफ के। अब इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू, ए ओवर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। मेंशन कर देंगे, बल्कि पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ए ओवर बी, अब यहाँ पे मेंशन करते हैं पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के, ये वैल्यू आ जाएगी बी के ओवर बी, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के आ गया, इसको आपने 1 का नेम दे देना। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का
स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के एंड e इज इक्वल टू एफ के। मेंशन कर देंगे यहां पे, पुटिंग a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के एंड e इज इक्वल टू एफ के। अब ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट बी के का स्क्वायर, डी के का स्क्वायर, एफ के का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। न्यूमरेटर में स्क्वायर को वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। अब आपने न्यूमरेटर में से पहले के स्क्वायर कॉमन लेना है, फिर वैल्यू को कैंसिल करना है। तो पहले हम यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन लेंगे, के स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। स्क्वायर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां से आपके पास क्या बच जाएगा, इसको आप 2 का नेम दे दें। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, left hand side is equal to right hand side। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू हमें गिवन है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ, और इसकी पावर है 2/3। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। मेंशन कर देंगे पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। तो इसी तरह से आपने यहां पे मेंशन कर देना है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा बी के डी के, डी के ई की जगह एफ के, और एफ के ए की जगह बी के। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बी डी के का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई बी डी के का स्क्वायर। इसी तरह डी एफ के का स्क्वायर, और इसी तरह एफ बी के का स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब न्यूमरेटर में से पहले आपने के स्क्वायर कॉमन लेना, फिर आपने वैल्यू को कैंसिल करना। तो यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। डिनोमिनेटर में भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपके पास आ जाएगा इस साइड का के का स्क्वायर, और इसको आपने नेम दे देना है 1 का। अब कंसीडर कर लेते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड क्या है, ए सी ई ओवर बी डी एफ और पावर है 2/3। तो मेंशन कर देंगे इसी तरह से, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। अब ये वैल्यू आ जाएगी ए की जगह पे बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के ओवर बी डी एफ 2/3। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, के जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे के का क्यूब आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बी डी एफ के क्यूब ओवर बी डी एफ के क्यूब को आप पहले भी लिख सकते हैं, पावर है यहाँ पे 2/3। बी डी एफ कैंसिल हो जाएगा, के क्यूब और पावर 2/3, के क्यूब पावर 2/3, 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, के का स्क्वायर बच जाएगा, इसको आपने 2 का नेम दे देना, फ्रॉम 1 and 2 मेंशन कर देते हैं अब यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ए सी ओवर बी डी, सी ई ओवर डी एफ, ई ए ओवर एफ बी। मेंशन कर देंगे पुटिंग ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। ये वैल्यू आ जाएगी बी के डी के ओवर बी डी, डी के एफ के ओवर डी एफ, इसी तरह एफ के बी के ओवर एफ बी। वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाली, यह आ जाएगा बी डी के का स्क्वायर ओवर बी डी, इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी डी एफ के का स्क्वायर ओवर डी एफ, ये वैल्यू आ जाएगी एफ बी के का स्क्वायर ओवर एफ बी। के स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हैं, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बी डी से कैंसिल, डी एफ से कैंसिल, एफ बी से कैंसिल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3k का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमने इसको सेपरेटली वैल्यूज को कैंसिल कर दिया, वैसे तो आप के स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी वैल्यू से कैंसिल नहीं होगी, ये फ्रैक्शंस जो हैं ये सेपरेट हैं। अगर तो आपके पास एक ही सिंगल फ्रैक्शन होगी तो फिर आपके पास क्या होगा,
ये वैल्यू कॉमन लेने के बाद कैंसिल होगी। अगर तो ये सिंगल फ्रैक्शन है तो अब आप यहाँ पे पहले के स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर आपके पास ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब अगर ये फ्रैक्शन सेपरेट हैं तो फिर आप के स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, सेपरेटली ये वैल्यूज कैंसिल होंगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3k का स्क्वायर। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर, e स्क्वायर ओवर f स्क्वायर। मेंशन आप यहाँ पे कर देंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के एंड e इज इक्वल टू f के। b k का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, d k का स्क्वायर ओवर d का स्क्वायर, f k का स्क्वायर ओवर f का स्क्वायर। स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, b स्क्वायर k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, d स्क्वायर k स्क्वायर ओवर d स्क्वायर, f स्क्वायर k स्क्वायर ओवर f का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर से कैंसिल, d स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3k का स्क्वायर। इसको आपने 1 का नेम देना है, इसको आपने 2 का नेम दे देना है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज जो 3.6 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसी तरह एक्सरसाइज 3.6 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।